चलिए 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 चलिए, बाइक 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 आइए। बिहार में इन दिनों सियासी बवाल जारी है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जेडीयू आरजेडी के नेताओं के बीच युद्ध तो शीत युद्ध लंबे समय से चल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने चिंगारी को हवा दे दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब महागठबंधन में भी महाभारत छिड़ गई है। विपक्ष पहले से ही उनके बयान के बाद लगातार हमलावर थी। अब आरजेडी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी किनारा कर लिया है। जेडीयू एमएलसी ने पटना के हनुमान मंदिर में रामचरितमानस का पाठ किया। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया से लेकर गांधी और भीमराव अंबेडकर सब ने राम का सम्मान किया है। शिक्षा मंत्री अधिक ज्ञानी है। लोहिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रति सम्मान व्यक्त करना हुआ। भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में भगवान राम का चित्र उकेरा रहता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो हे राम बोलते हैं। यह तो हमारे संस्कार का प्रतीक है और राम तो रहीम है। यह तो हमारा संस्कार है। यह नाथ संप्रदाय के किताब में उद्धृत है। तो हम तो उस परंपरा के वाहक हैं जहाँ रामायण का भी सम्मान होता है, कुरान शरीफ का भी सम्मान होता है, बाइबिल का भी सम्मान होता है। लेकिन आपके शिक्षा मंत्री तो सवाल उठा रहे हैं। तो हमको उतना ज्ञान नहीं है भाई। हमको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान हमारे मन के अंदर भाव है। हमको लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान उनको है, हमको अल्प ज्ञान है। जगदानंद सिंह पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि पूरी पार्टी साथ ही साथ है। अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो तीन ही आदमी का नाम ही ले रहे हैं। अब उनसे ज्यादा जिनको ज्ञान हो हम नहीं जानते। क्या लगता है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं? नहीं, देखिए भगवान राम रहे या रहीम रहे या ईसा मसीह रहे, सबके हम हैं, सबके संतान हम हैं। हम ब्रह्मा के संतान हैं। हम तो सृष्टि की पूजा करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अगर सम्मान नहीं रहेगा, लोहिया के प्रति नहीं रहेगा, गांधी जी के प्रति नहीं रहेगा, तो अपनी विचारधारा पर चलने का स्वांग क्यों रचेंगे हम? उनके साथ करिए, शिक्षा मंत्री के साथ। अब वो जाने, लेकिन मेरा विषय सीधा है। लोग किसी काम के नहीं है, नहीं रहते। हम किसी के निजी राय पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हम तीन आदमी के बारे में बोल रहे हैं। उनकी विचारधारा को अगर मानते हैं तो राम को भी मानना होगा, रहीम को भी मानना होगा। अब वो जाने, अरे वो मेरा विषय ही नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर लल्लन सिंह ने पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, राष्ट्रीय जनता दल को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता दल हर धर्म के लोगों का सम्मान करती है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को निर्णय लेना है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो उसके लिए सक्षम है, वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसका सम्मान करते हैं। सर, लगता नहीं है कि जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है उससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है? या हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व को इस पर निर्णय लेना है और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है, इस पर निर्णय लेगा, इस पर विचार करेगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस तरीके से कहा है कि पार्टी पीछे जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी पीछे नहीं जा रही है, पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बयान के बाद आरजेडी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जैसे विषय पर विवाद कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे सबको मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा दुख का विषय है। इतने दिन से सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे हैं, हम तो बता रहे हैं ना कि इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है।
कि सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो इस तरह की जो आशंका है वैसी आशंकाओं को तो और बल मिलेगा ना, तो जितनी जल्दी कार्रवाई हो तो ऐसी आशंकाएं फिर खारिज होंगी। तेजस्वी यादव चुप है, यानी कि वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं। या हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी आशंकाओं को निराधार जल्दी से जल्दी करना जरूरी है महागठबंधन के लिए, बिहार के लिए। तो इसके लिए तो तुरंत कार्रवाई लोग करें, इसकी जरूरत है। आप मानते हैं कि गठबंधन रहा है? हम गठबंधन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन क्या, हमारे नेता नीतीश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और पूरी पार्टी मौन है, इसको किस रूप में लोग लेंगे? वहीं मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले वो अपने गिरेबान में झांके, हमारा कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहा है। ये बयान आपत्तिजनक है, उनको बयान वापस लेना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी का, हमारे नेता का कभी भी बीजेपी के साथ जाने का इतिहास नहीं रहा है, और सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय ये हमारे पार्टी का यूएसपी रहा है। और अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको अपने सामने आईना रखना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए। 6 महीना पहले तक उनकी पार्टी वो कहाँ थे? ये विवाद का विषय नहीं हो सकता। ये बेवजह का हमारे विरोधी के झांसे में हमारे सहयोगी भी फंस रहे हैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कोई रामचरितमानस पर, भगवान राम पर सवाल नहीं खड़े किए। जिस चौपाई को लेकर के ये बवाल मचाया गया है, ये साजिश है हमारे विरोधियों का, बीजेपी का। असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर इसी तरह के मुद्दे को हवा दी जाए। उनका कहना है कि आप बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं। अरे हमको बीजेपी पर पिच के खेलने की आदत नहीं रही है, हम अपने पिच पर खेलते हैं। ये पिच कोड़ने वाले लोग, मुंह में राम बगल में छुरी वालों से दूरी हम लोगों की रही है और रहेगी। बीजेपी तो पिच उधेड़ने वाली है। ललन सिंह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला लें। अब आदरणीय ललन सिंह जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रहे हैं तो ये उनका बात है। हम जानते हैं कि ये बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है, और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कई बार सफाई दे दिया है, और इस पर अब कहीं कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट जैसी किताबों को चला देना चाहिए। इन किताबों ने समाज में नफरत फैलाई और लोगों को सदियों पीछे धकेल दिया। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद न केवल जेडीयू ने आपत्ति जताई है, बल्कि उनकी पार्टी आरजेडी के अंदर भी बटी राय पर बहस छिड़ गई है। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।